हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल होती है उसको कैसे ट्रेड करना है। यानी कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो वो जो लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है उसे देखकर हमें कैसे डिसाइड करना है कि नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होता है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। और आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी और उससे प्रॉफिट हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि आपको दिन भर मार्केट में यहाँ पर अपना टाइम यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको कैसे ट्रेड करना है, ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ ये ओपनिंग सेटअप है और ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ओपनिंग सेटअप है कि यहाँ पर आपका ट्रेड फेल होने की यहाँ पर बहुत कम गुंजाइश है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना और इसको सीखना चाहते हैं तो आप ये जो नीचे नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और ट्रेडिंग कोर्स को जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग कैंडल का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में जो है तो मोस्ट ऑफ लोग तो जानते हैं, लेकिन जो बिगिनर है तो खास करके उनके लिए बता देता हूं जो मैं क्लोजिंग कैंडल कह रहा हूं। तो मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर अभी ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये लाइव मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये आज का ये 23 दिसंबर का ये चार्ट है, लेकिन प्राइस यहाँ पर ये समथिंग यहाँ पर ओपन हुआ है। तो आप ऐसा समझ ले कि ये जो कैंडल है ना ये 3:25 की ये लास्ट कैंडल होती है, तो उसके बाद में मार्केट क्लोज हो जाता है। तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल है तो ये इसको कैसे ट्रेड करना है। और जब मार्केट ओपन हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपको ये जो चीज़ें है तो किसी किताबों में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी या तो पढ़ने को नहीं मिलेगी, आपको इसके वीडियोज़ नहीं ज़्यादा मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। ये जो मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ भी बताता हूँ, तो ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है और जो मैंने प्रैक्टिस की है बरसों से। तो ये जो एक प्रैक्टिकल ट्रेडर जो होता है तो उसको क्या दिक्कतें आती है, अगर मैं आपको किताबी भाषा में बताने चले जाऊँ ना तो आपको एक नॉर्मल आदमी को तो यहाँ पर समझ में ही नहीं आएगा नहीं। तो इसको जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 मिनट की कैंडल है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपने बहुत सारे लोगों को जो है तो ये सब चार्ट हमारे पास होता है, प्राइस एक्शन हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है, लेकिन चार्ट जो होता है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट होता है हमारे सामने, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता है, इन सब कंसेप्ट के बारे में हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चलता कि ये जो कैंडल है तो ये किस तरीके से वर्क करती है। असल में मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है। ये जब ये लास्ट का जो आधा घंटा होता है उसी में आपको पता चल जाता है। ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जब भी आपने अक्सर देखना है कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है और ये जो कैंडल होती है जो लास्ट की 5 मिनट की कैंडल है तो ये आपको क्या इंडिकेट करती है ये भी बताती है, और इसको कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको सबसे जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, आप इसको स्टॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी या तो फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में चले जाएंगे तो आपको ये सेटअप यहाँ पर वो एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सेटअप है क्या, अब ये जैसे क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल हुई है तो जब भी आपने क्या करना है कि मार्केट जब क्लोज हो जाता है ना तो उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 पे तो आपने पेशेंटली वेट करना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस क्या हुआ कि समथिंग यहाँ पर ओपन हो गया तो तुरंत आप कुछ तो ट्रेड लेने लग जाएंगे, वैसा नहीं है। एक ट्रेडर में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और परफेक्ट सेटअप का, हाई क्वालिटी सेटअप के ऊपर ट्रेड करना है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है आपके सेटअप के ऊपर जो है तो वो प्राइस उस तरीके से रिएक्ट करे या तो वो सेटअप बने। तो मान लो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है तो आपको क्या करना है कि ये जो कैंडल है ना ये इसको मार्क कर लेना है, इस तरीके से आपने इसको मार्क कर लेना है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर राइट में, तो इसको मार्क कर लेना है। तो ये आपके चार्ट पर अभी ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब जैसे ही प्राइस आपने देखना है कि जब प्राइस इस कैंडल के पास आता है, ये जो कैंडल है तो इसके पास आता है तो ये क्या रिएक्ट करती है कैंडल, क्या इस लेवल पे आने के बाद में
प्राइस आपको यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है या तो यहाँ से प्राइस यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है। तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस ये जो क्लोजिंग कैंडल होता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। अभी इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन क्या होता है, बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या करते हैं जिसकी वजह से इस कैंडल के पास प्राइस आने के बाद में रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या होता है क्या नहीं, इन सब के बारे में थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन आपको मैं सीधा बनाया हुआ जो ओपनिंग सेटअप है ये मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। तो सिंपल देखना है, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा ना तो यहाँ पर अगर मान लो प्राइस यहाँ पर समथिंग ओपन होता है या तो समथिंग कहीं पे भी ओपन होने दो, आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस का ये जो कैंडल बनी है जो लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल, तो प्राइस यहाँ पर आने का वेट करना है और सिर्फ ये देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पर आने के बाद में बियरिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इस लेवल पे बियरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है। और प्राइस एक्शन मतलब है क्या, अब मैंने आपको तो ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आपको 4 ही कैंडल देखनी होती है, उस वीडियो को जाकर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेयरिश यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये सपोर्ट या यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा अगर बेयरिश यहाँ पर एक्शन दिखाई देता है। और अगर मान लो समथिंग प्राइस क्या हुआ कि प्राइस ऊपर ओपन हो गया या तो कुछ यहाँ पर ओपन हो गया, तो आपको पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस इस लेवल पे आने का, मतलब ये जो कैंडल बनी है ना लास्ट की 5 मिनट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, और ये आपको इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे रहा हूँ मैं आपको, ये किसी को आप लाखों रुपए देकर भी आपको ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मैं आपको रेडीमेड बता रहा हूँ। तो इसका ये सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा यहाँ पर कोई झमेला नहीं है, ना तो ज़्यादा आपको ये देखना है। इसके मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेलेक्टेड 1 बाय 1 चार्ट यहाँ पर लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाइव मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे मैं आपको निफ्टी के भी कुछ प्रैक्टिकल चार्ट दिखाऊंगा और उसके बाद में जो है तो इसको रैप अप करूँगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये कब का चार्ट, ये 20 दिसंबर का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी कैंडल है, ये क्लोजिंग कैंडल है, कब की, ये 19 दिसंबर की। तो ये लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है। अब जैसे ही 20 दिसंबर को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, थोड़ा नीचे चला जाता है प्राइस, और यहाँ से जो है तो प्राइस जैसे ही इस कैंडल पे आता है, ये कैंडल पे, तो यहाँ से देखेंगे प्राइस यहाँ से सेलर पुश करते हैं और फाइनली प्राइस को यहाँ पर क्लोज देते हैं। तो जैसे ही ये सेटअप देखेंगे आप, तो आपको कोई ना कोई रिएक्शन आपको जब प्राइस क्लोजिंग कैंडल पे आती है तो आपको देखने को मिलेगा। अब आपके लिए एंट्री कहाँ पर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल को आपने समझो मार्क कर लिया। अब प्राइस यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें कैंडल तो क्लोज यहाँ पर हुई है, तो आपको पता नहीं है ना कि कैंडल कब क्लोज होने, कितना टाइम है इसको, तो ये तो बनाया चार्ट है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको दिखाई देता है कि कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पर जो है तो डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये प्राइस क्या रिएक्ट करने वाला है। हो सकता है प्राइस ऊपर भी ब्रेक करे, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो आपको पेशेंटली दोबारा प्राइस इस लेवल पे आने का वेट करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोबारा प्राइस यहाँ पर आया, रिएक्ट किया और प्राइस रिवर्स हो गया, जैसे ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्राइस तो क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, तो अभी ये नहीं बनेगा। आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा प्राइस यहाँ से यहाँ तक आने का, इस लेवल तक आने का। तो प्राइस यहाँ पे नहीं आया है तो हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ये कौन सा है, ये 18 दिसंबर का है। मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्लोजिंग कैंडल है लास्ट की 5 मिनट की, तो यहाँ पर कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है। अब आपको क्या करना है, इस कैंडल को जो है तो इसका हाई और लो इस तरीके से मार्क करना है। अब आप
जब भी यहाँ पर देखेंगे प्राइस आता है तो क्या करता है, यहाँ से देखेंगे प्राइस रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से देखेंगे दोबारा प्राइस आया और यहाँ से रिवर्स हो गया। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियोज में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये सेटअप देख लो आप। इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि आपको मार्केट में दिन भर यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा यहाँ पर देखेंगे, ये हमने 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ये इस तरीके से मार्क कर ली। यहाँ पर देखते हैं तो ये जैसे ही प्राइस इस कैंडल के बीच में आया तो यहाँ से जो है तो प्राइस ने रिएक्ट किया, फिर दोबारा आया और प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। ये आपको ज़्यादा ताम झमेला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो हमें इस कैंडल का जो हाई और लो मार्क करना है इस तरीके से। सम टाइम ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस आप जैसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखेंगे तो ये प्राइस रिवर्स हुआ है। तो ये असल में ट्रैप ट्रेडिंग होती है कि जो रिटेलर होते हैं जिनको यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है, क्या नहीं, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, तो ये वहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई, लास्ट 5 मिनट की यहाँ पर क्लोज हुई है। तो इसका हमने क्या करना है, ये हाई और लो इस तरीके से मार्क कर लिया। और यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, ओपनिंग यहाँ पर हुई है इस लेवल पे, थोड़ी नीचे जाती है, फिर यहाँ पर इस कैंडल के पास आती है जो क्लोजिंग कैंडल है। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ने फिर यहाँ से फिर पीछे मुड़कर यहाँ पर नहीं देखा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आपकी एंट्री समथिंग मान लो आपने नहीं ज़्यादा समझ में आता है, आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं भी हुई तो आपकी एंट्री कम से कम ये कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पर तो हो सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपकी रिस्क कितनी कम हो जाती है उसके कंपेयर में, और उसका आपका प्रॉफिट जो है तो वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है, ये जो होता है तो ये किसी भी दुनिया के मार्केट में जाएंगे तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये मैं आपको सेलेक्टेड चार्ट नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये क्लोजिंग कैंडल है, फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसका हाई और लो इस तरीके से मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये रिवर्स हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ओपनिंग ट्रेडिंग सेटअप है, तो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक 8-10 चार्ट यहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है, इसका एनालिसिस करके दिखाया है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ऐसे सिर्फ दो या तीन यहाँ पर सेटअप जो है तो 2-3 बार यहाँ पर प्राइस ने उस लेवल पे रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है तो एक 90% यहाँ पर प्राइस ने रिएक्शन दिया है और प्राइस वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो इस तरीके से आप जितना इसको बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे तो आपको ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ ऐसा क्या होता है कि इस कैंडल के ऊपर जब प्राइस आता है तो ये ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लगेगा जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के वीडियोज़ देखकर भी इसे सीख सकते हैं, और मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।